जय हिंद साथियों, आप सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे के 75वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस किसे कहते हैं, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अंग्रेजों के खिलाफ चले आज़ादी के संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 को देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन देश का अपना संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। और ये सोचने वाली बात है कि इन 29 महीनों में देश का शासन कैसे चला, जबकि आज़ाद होने के बाद कोई भी देश अपना खुद का शासन चलाता है। तो आज के इस वीडियो में हम पूरी बारीकी से समझेंगे कि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस किसे कहते हैं, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे 26 नवंबर 1949 को संविधान बनने के बाद भी 26 जनवरी 1950 को संविधान को क्यों लागू किया गया। तो आप लोग इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। जय हिंद साथियों, मैं समीर आप सभी का स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट समीर पर। तो चलिए आज के इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, और पूरी समझ में आ जाए तो इस चैनल को एक सब्सक्राइब देकर जाइएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज के इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। मैं साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था, और हम सब आज़ाद किससे हुए थे तो अंग्रेज़ों से। और आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि अंग्रेज़ों से आज़ादी मिलने के बाद भी उस समय फ्रांस और पुर्तगालियों का भारत पर कब्जा था, और इन दोनों में से सबसे अंत में पुर्तगाली गोवा को 1961 ईस्वी में आज़ाद करके भारत से वापस पुर्तगाल गए थे। और हम लोग 15 अगस्त 1947 को आज़ाद तो हो गए, किंतु हमारे ऊपर किसी का शासन नहीं था, और न ही भारत इस शासन को चलाने के लिए एक दिन में कोई नया संविधान बना सकता था। और अंग्रेज़ों ने यह दावा भी किया था कि हम भारत को पूर्ण रूप से तभी छोड़कर जाएंगे जब अपना खुद का संविधान बना लेंगे। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए भारतीय राजनेताओं ने 1946 से संविधान को बनाना शुरू कर दिए, और हमारा संविधान पूर्ण रूप से 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हुआ था। हम लोग आज़ाद भी हो गए और संविधान भी बनकर तैयार हो गया, लेकिन इस संविधान को लागू नहीं किया गया। और जब तक इस संविधान को लागू नहीं किया जाएगा तब तक हम कैसे जानेंगे कि हमारे ऊपर किसका शासन चलाया जा रहा है। आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि हम लोगों के ऊपर किसका शासन चलता है। तो संविधान का शासन चलता है, तो हम लोग पूरी तरह से संविधान से बंधे हुए हैं। चाहे देश का राष्ट्रपति हो या गाँव का ग्राम पंचायत, ये सभी लोग संविधान के अंतर्गत ही काम करते हैं। और संविधान को बनाया कब गया था तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, और लागू किया गया इसे 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। यानी जब संविधान को लागू किया गया उसे ही हम रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस के रूप में जानते हैं। और गणतंत्र का मतलब हुआ कि यहाँ का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री चुन कर आएंगे, न कि वंशानुगत लाया जाएगा, और यही हमारे ऊपर शासन को चलाएंगे। इस तरह से 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ था उसे हम रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस के रूप में जानते हैं। और जब संविधान बना था यानी 26 नवंबर 1949 ईस्वी को उसे हम संविधान दिवस के रूप में कहते हैं। यहाँ तक आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि 26 नवंबर 1949 को संविधान बनने के बाद भी 26 जनवरी 1950 ईस्वी को क्यों लागू किया गया, और 1947 से लेकर 1950 तक हमारे ऊपर किसका शासन चलाया जा रहा था। तो आइए इसको हम लोग अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। मेरे साथियों, जैसा कि आप सभी लोग अच्छी तरह से मालूम है कि 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही जर्मनी ने इंग्लैंड के ऊपर परमाणु बमों से हमला कर दिया, और इस हमले के परिणाम स्वरूप वहां की जनता और सैनिक पूरी तरह से अस्त और व्यस्त हो चुके थे।
उस समय ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी और वहाँ का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल था और उसके विपक्ष में लेबर पार्टी का नेता एटली था। एटली ने द्वितीय विश्व युद्ध को कंट्रोल करने के लिए भारत से सैनिक सहायता मांगी और उसके बदले में उसने भारत से वादा किया कि अगर मेरी सरकार बनती है तो हम भारत को आज़ाद कर देंगे। इस तरह से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन में चुनाव संपन्न होता है और इस चुनाव में लेबर पार्टी का नेता एटली की जीत होती है और वहां का प्रधानमंत्री एटली को बनाया जाता है। एटली प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने दिए हुए वादे के अनुसार भारत में 24 मार्च 1946 ईस्वी को एक 3 सदस्यीय शिष्टमंडल भेजने की घोषणा की, जिसे आप और हम कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं। ये 3 सदस्य लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और A.V. अलेक्जेंडर थे। इन तीनों में से मुख्य नेता के रूप में पैथिक लॉरेंस को बनाया गया था और इन्होंने अपना प्रस्ताव 16 मई 1946 ईस्वी को पेश किया और इस कैबिनेट मिशन का मुख्य रूप से 2 उद्देश्य था। पहला, अंतरिम सरकार बनाना और दूसरा, संविधान का निर्माण करना। इस तरह से 1947 से लेकर 1950 तक भारत में अंतरिम सरकारें थी और अंतरिम सरकार में जो नेता बनाए गए थे वो भारत से अप्रत्यक्ष रूप से चुनकर बनाए गए थे और यही लोग भारत में 1947 से लेकर 1950 तक शासन और प्रशासन को चला रहे थे। अब बारी आती है संविधान के निर्माण की। तो संविधान का निर्माण करने के लिए भारतीय राजनेताओं ने पहली बार 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में बैठक संपन्न की, जिसे आप और हम संसद भवन के नाम से जानते हैं। जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी उस समय कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में कुल 389 सदस्य उपस्थित थे और उस समय भारत और पाकिस्तान का बंटवारा भी नहीं हुआ था, यानी भारत एक पूर्ण अखंड के रूप में विद्यमान था और ये 389 सदस्य 1946 से लेकर 1947 ईस्वी तक संविधान का निर्माण कर रहे थे। अभी संविधान पूर्ण रूप से निर्माण भी नहीं हुआ था, तभी भारत और पाकिस्तान का बंटवारा 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हो जाता है और इसमें से कुछ सदस्य पाकिस्तान चले गए। अब इसमें मात्र 299 सदस्य ही मौजूद थे और यही सदस्य 1947 से लेकर 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक संविधान का निर्माण किए थे। ये सदस्य भारतीय राज्यों के सभाओं के द्वारा निर्वाचित सदस्यों से चुने गए थे, जिसमें मुख्य रूप से पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, B.N. राव, मौलाना अब्दुल कलाम और सच्चिदानंद सिन्हा जैसे आदि महापुरुषों ने इस संविधान को बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। इन सभाओं ने मिलकर कुल 13 समितियां बनाई थी, जिसमें से मुख्य रूप से प्रारूप समिति थी। प्रारूप समिति को हम ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से भी जानते हैं और इस समिति का अध्यक्ष बाबा भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था, जबकि सच्चिदानंद सिन्हा इन सभा के प्रथम सभापति थे, किंतु बाद में राजेंद्र प्रसाद को सभापति का निर्वाचित सदस्य चुना गया था। इन सदस्यों ने मिलकर संविधान को 2 साल 11 महीने और 18 दिन में कुल 166 दिन तक बैठक करने के बाद देश के संविधान को तैयार किया और इस बैठक में प्रेस और जनता दोनों को हिस्सा लेने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। आज़ाद भारत ने राष्ट्रपति की जगह ब्रिटिश गवर्नर जनरल यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन के पद को तत्कालीन तौर पर बनाए रखा गया, लेकिन इनको राष्ट्रपति के समान अधिकार नहीं दिए गए। जब इन्होंने अपना पद छोड़ा तो इनकी जगह पर राजगोपालाचारी को इस पद पर लाया गया था। और आप सबकी जानकारी के लिए बता दें कि जब संविधान लागू किया जा रहा था उस समय मात्र 284 सदस्य ही मौजूद थे और यही 284 सदस्य संविधान पर हस्ताक्षर करके संविधान को लागू किए। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान को जब लागू किया जा रहा था उसमें मुख्य रूप से 15 सदस्य महिलाओं की थी और इन्होंने भी अपना हस्ताक्षर इस संविधान पर किए थे। इस तरह से संविधान का निर्माण
26 नवंबर 1949 ईस्वी को हुआ था और लागू किया गया इसे 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। सवाल है कि आखिर इन 2 महीनों के बाद संविधान को क्यों लागू किया गया। अगर इसके कारण को जानने की कोशिश करें तो हम आपको इसके कुछ साल पहले के इतिहास पर लेकर जाएंगे, यानी दिसंबर 1929 को। 31 दिसंबर 1929 का दिन था। इस समय पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था और इस अधिवेशन का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही इस अधिवेशन में घोषणा किया कि अगले साल यानी 1930 में जनवरी महीने के आखिरी सप्ताह को भारत के लोग पूर्ण स्वराज्य की मांग करेंगे। और मेरे साथियों, जैसा कि आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि वर्ष 1930 के पहले महीने के आखिरी सप्ताह का जो दिन था वो था 26 जनवरी। और इसी दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज्य के रूप में हर साल मनाने के लिए घोषणा की थी। तब से लेकर हर साल भारत इस उत्सव को 26 जनवरी के दिन मनाता आ रहा था और इस उत्सव को फिर से भारत के लोग 26 जनवरी 1950 को मनाने की तैयारी कर रहे थे। तभी 26 जनवरी 1950 से 2 महीने पहले यानी 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान की रूपरेखा बनकर तैयार हो जाती है। और जब भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ तो इसे लागू करने के लिए भारतीय राजनेताओं में मतभेद शुरू हो गया। कुछ लोगों का मानना था कि भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को ही लागू किया जाए, जबकि कुछ राजनेताओं का मानना था कि भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 के बदले 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाए, क्योंकि 26 जनवरी का दिन भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों से जुड़ा हुआ है और इस पर्व को मनाने के लिए भारत के कई स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान की कुर्बानी दे चुके हैं। अगर इस संविधान को हम 26 नवंबर 1949 ईस्वी को लागू करते हैं तो इस संविधान की बदौलत भारत एक लोकतांत्रिक देश बन जाएगा और लोकतांत्रिक देश होने के कारण यहाँ का शासन और प्रशासन तथा नियम और कानून सब संविधान के आधार पर ही चलाए जाएंगे। और यहाँ तक कि देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का पद वंशानुगत नहीं बल्कि संविधान के आधार पर ही जनता के बीच से चुनकर लाया जाएगा। इस तरह से अगर हम संविधान को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को लागू करते हैं तो वर्षों से चली आ रही इस पूर्ण स्वराज्य के उत्सव को समाप्त करना होगा, जिसमें कई स्वतंत्रता सेनानियों की यादें छुपी हुई है। इन्हीं सब परिस्थितियों को देखते हुए और पूर्ण स्वराज्य के स्वाभिमान को बचाने के लिए भारतीय राजनेताओं ने भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 के बदले 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किए। इस तरह से हमारा संविधान 26 नवंबर के बदले 26 जनवरी को लागू हुआ और 26 जनवरी को लागू होने के बाद पूर्ण स्वराज्य के रूप में भारतीय नागरिकों को एक नया उत्सव यानी कि भारतीय गणतंत्र दिवस, जिसे आप और हम रिपब्लिक डे के रूप में मनाने का एक नया उत्सव मिला है। ये रहा भारतीय गणतंत्र यानी कि रिपब्लिक डे के इतिहास के बारे में। तो आप लोगों को ये कैसा लगा? मुझे आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा और हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग रहा होगा। और ऐसा ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर तथा सब्सक्राइब करें, ताकि आपकी एक सब्सक्राइब की बदौलत मेरे चैनल को आगे तक बढ़ने में कामयाबी मिले। और मेरे साथियों, इस चैनल को मेरी नहीं बल्कि आपकी भी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक पहुंचाने में मदद किया जाए। और मुझे आशा भी है कि आप लोग इस चैनल को आगे बढ़ाने में भरपूर मेरी सहायता करेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।